नमस्कार दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। मेरे पास कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, मैं उन पे भी गौर कर रहा हूँ। तो अब मैं ये पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ, जिसका कि पहली हेडिंग है हाउ टू यूज़ टाइम इफेक्टिवली। जैसे मैंने पहले बताया था कि टाइम मैनेजमेंट इज व्हाट इट इज़ बेसिकली यूजिंग टाइम और मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। सो कैसे किया जाए इन चीज़ को। पहला पॉइंट जो है इफेक्टिव प्लानिंग। आपकी एक प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक ठाक प्लानिंग होनी चाहिए। देन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ेंगे। गोल्स के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर, गोल्स और ऑब्जेक्टिव। तो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपको सेट करने पड़ेंगे। देन आपको डेडलाइन, आप जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने असाइनमेंट लिया है, उसके लिए आपको एक टारगेट टाइम देना पड़ेगा कि इतने समय के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा। सो सेटिंग डेडलाइन। देन डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास जितने भी काम है उसमें से कुछ काम ऐसे जो कि आप किसी अपने सबॉर्डिनेट को दे सकते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। उससे भी आपको टाइम का सही इस्तेमाल हो पाएगा। लेकिन डेलीगेट का मतलब आप समझ रहे हैं। डेलीगेट का ये मतलब है कि यदि आपके पास 10 काम आए हैं, लेकिन 2 काम ऐसे हैं जो आपका कोई सबॉर्डिनेट कर सकता है, तो उसको आप दे दीजिए वो 2 काम करने को। तो आपके पास 8 काम का टाइम रहेगा। आपने अपने 2 टाइम के काम के लिए सेव कर लिया। सो इसको आप फिर कहीं अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़ एज पर देयर इम्पोर्टेंस। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि पहले आप ये करेंगे इम्पोर्टेंस देखते हुए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह करके प्रायोरिटाइज आपको करना होगा। स्पेंडिंग राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी। सही एक्टिविटी के लिए सही समय आपने इस्तेमाल करना है। शेड्यूलिंग में आ जाएगा, आगे के चैप्टर में आपको ये मिलेगा। ये लर्न टू यूज आइडल टाइम। जो आपके पास आइडल टाइम है उसको आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। खास करके जैसे जनरली ज़्यादातर फैक्ट्री ऑफिस में यदि आधे घंटे का लंच है तो लोग 15 मिनट खींच जाते हैं, ज़्यादा एक्सेस 45 मिनट्स हो जाता है। उस 15 मिनट में यदि आप उसको, आइडल टाइम ही होता है आपका, उसको कैसे आप सही इस्तेमाल करें, उसको कैसे यूज़ करें, वो यदि आप टाइम मैनेजमेंट का ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं और उसको इफेक्टिवली करते हैं तो वो आप सीख पाएंगे कि हमारे पास जो भी लेजर टाइम है हम उसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें। आइडल टाइम, सॉरी लेजर टाइम नहीं, आइडल टाइम, जो फालतू का समय हमारे पास रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखिएगा कि टाइम को आप कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अब आ गया टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसका पहला पॉइंट है कॉस्ट योर टाइम। आप अपने समय की आपको कीमत मालूम होनी चाहिए कि आपके समय की कीमत क्या है। मेकिंग एक्टिविटी लॉग्स। एक्टिविटी लॉग्स बनाने का मतलब ये होता है, लॉग्स का मतलब ये है कि जो भी आपने काम करना है वो सारी एक्टिविटी को आप एक रजिस्टर पे या किसी पेज पे या किसी जगह पे लिख लीजिए। उसको कहते हैं लॉगिंग। कि आपने अपने जो भी काम दिन भर में, आज को आप फैक्ट्री गए, जो भी आपका काम है दिन भर का जो असाइनमेंट है उसको एक पेज पे लिख लीजिए, लॉग कर लीजिए। गोल सेट कीजिए। आपने ये सारा कर लिया, उसके बाद आपने गोल सेटिंग करनी है कि क्या आपने अचीव करना है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, किसको प्रायोरिटी देनी है। प्लानिंग करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, प्लानिंग इज ए मस्ट। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग इफेक्टिव हो। उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग, कि काम के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, जैसे पिछले शेड्यूल में इसमें पार्ट में बताया था कि आपको काम की इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि कौन सा काम पहले करना है, कैसे करना है। और लास्ट में है शेड्यूलिंग। मीन्स आपको अपने प्रोग्राम का जो भी आपने कार्य डिसाइड किया है उसको शेड्यूल कैसे कर। शेड्यूल इज बेसिकली नथिंग बट एक टाइम टेबल बनाना। जैसे घर में आपके बच्चे पढ़ते होंगे, वो अपने टाइम टेबल बनाते हैं। घर का टाइम टेबल, स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है। 45 मिनट्स में हिंदी की क्लास लगेगी, उसके बाद इंग्लिश की क्लास
उसके बाद ब्रेक होगा, उसके बाद फिर दूसरी क्लास लगेगी। तो एक टाइम टेबल है। इसी तरह जब आप पर्सनल लेवल पे आते हैं तो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो इसको कहते हैं शेड्यूलिंग। तो ये बेसिकली ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है, इनको हम टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस में जो पहला पॉइंट था वो आपने देखा होगा, कॉस्ट योर टाइम, आपके समय की क्या कीमत है। अंडरस्टैंड योर ट्रू वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट पर ईयर। जो भी आप काम करते हैं, जिसकी भी आपको तनख्वाह मिलती है, चाहे मंथली ईयरली, उसको आप कैलकुलेट कीजिए और अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करके लाइए कि आपका आवरली कॉस्ट क्या है। यदि आपकी तनख्वाह 8,000 है और आप 8 घंटे काम करते हैं जिसके लिए आपको 8,000 दिया जाता है, तो आपका कॉस्ट क्या हो गया। प्लस उसके अलावा और भी कुछ होती होगी फैक्ट्री के हिसाब से, बट मैं सिर्फ अभी 8,000 के ऊपर आ रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपके 1 घंटे की कॉस्ट क्या होगी, 1,000 रुपये। तो आपको अपने समय की कीमत पता है कि मेरा 1 घंटा कितना कीमती है, 1,000 रुपये के बराबर है। सो आपने अपना टाइम कैलकुलेट करना है, कॉस्ट योर टाइम। मेकिंग एक्टिविटी लॉग, ये वही चीज़ है मैंने पहले आपको बताई कि जो भी आपने काम कर, टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ यू स्पेंड योर टाइम एट वर्क इन ऑर्डर टू गेट एन एक्यूरेट पिक्चर you will need to choose a period of time, preferably a week, that is representative of your average workload. जो आपका एवरेज एक वर्कलोड होता है, जो 1 वीक का आप रख सकते हैं, 1 दिन का रख सकते हैं, कुछ घंटों का रख सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको एक्टिविटी लॉग बनाना पड़ेगा कि आपको पिछले 1 हफ्ते में या आगे के 1 हफ्ते में हमें आप क्या क्या करने का है। उसके अलावा वीक से आप डेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर डे हमारे को क्या क्या काम करने का है, वो आप एक लॉग बना सकते हैं, एक्टिविटी लॉग बना सकते हैं। ठीक है। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग में बेसिकली सेट योर गोल्स यूजिंग स्मार्ट मेथड। ये एब्रिविएशन है स्मार्ट। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रियलिस्टिक एंड टी टाइमली। तो ये आपको एक स्मार्ट गोल सेटिंग के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप मेजर करते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो भी आपका काम हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं काम होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। भाई हमें ये आज हमारा फैक्ट्री में मंथली प्रोडक्शन हमारा इतना होना है, तो आपने एक डिफाइन कर दिया। प्रोडक्शन की बात आप कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आप परचेज की टारगेट की बात कर रहे हैं, तो देयर शुड बी अ फिक्स और स्पेसिफिक मैटर जो आप जिसके ऊपर भी काम करना चाहें आप। मेजरेबल, और जो चीज़ आप स्पेसिफिक हो वो मेजरेबल भी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 1 महीने में प्रोडक्शन जो है 800 टन होनी चाहिए, तो मेजरेबल है, महीना भी मेजरेबल है और 800 टन भी मेजरेबल है। अटेनेबल, वो अटेंड कर सके, ये ना कि आपने आपकी कैपेसिटी तो 800 की है, आपने गोल बना लिया कि नहीं जी हम तो इस महीने 1500 टन प्रोडक्शन, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अटेनेबल हो, 800 का आप 850 कर सकते हैं, 900 कर, लेकिन यदि आपने गोल सेटिंग पहले ही 1200-1500 की कर ली, आप नहीं अटेंड कर पाएंगे। इट शुड बी अ रियलिस्टिक ऑल्सो, यही सेम चीज़ कि जो रियलिस्टिक, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसको गोल बनाइए कि हमें इतना ये चीज़ अचीव करनी है। और लास्ट जो है वो है टाइमली, कि आपको ये जो प्रोग्राम है या जो भी कार्यक्रम है, जो भी आपने गोल सेटिंग किया है, उसका टाइम क्या है, टारगेट क्या है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर चीज़ का एक टारगेट होता है कि इस टारगेट के भीतर हम क्या करें। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको रिगार्डिंग अप टू गोल सेटिंग हमने बताया। डी है प्लानिंग। प्लानिंग पहले था, 5 स्टेप्स होते हैं इसमें। अरेंज योर टास्क को आप अरेंज कर लीजिए। आप हर टास्क का टाइम डिसाइड कीजिए कि इस टाइम में कितना, इस कार्य में कितना टाइम लगने वाला है। रिजर्व बफर फॉर अनसीन इवेंट्स, और कुछ टाइम आप एक अनफोर्सिन के लिए, मान लो बिजली चली गई, लाइट चली गई,
कुछ और फैक्ट्री में अननोन चीज़ें होंगी जो कि आपको पता नहीं था, तो आप उसके लिए भी टाइम थोड़ा सा बचा के रखिए। डिसाइड ऑन प्रायोरिटीज कट्स, और अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कीजिए, कट्स डिसाइड कीजिए कहाँ आपको ये काम करना है, कहाँ नहीं करना है, और डेलीगेशन जो है आपने डेलीगेट करना है। ये प्लानिंग का ही पार्ट है। रिव्यू इन द सेंस कि आप जो भी आपकी प्लानिंग है उसको एक बार रिव्यू कीजिए कि जो आपने काम डिसाइड किए थे कितने काम हुए, कितने नहीं हुए। यदि नहीं हुए जो काम, उनको आप अगले दिन के लिए, अगले घंटे के लिए आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है प्लानिंग। Prioritization. Prioritization is the ability to make the best effective use of your time, ability and resources as well as those of your team. When you feel like your work is never ending and time is at a premium, prioritization is what that will help you spend your time wisely and move forward on the goals that are the most important. कहने का ये मतलब है आपके पास टाइम लिमिटेड है, काम बहुत सारे हैं, तो आपको फिर इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रायोरिटीज, जो आपको इम्पोर्टेंट काम है उस टाइम लिमिट के भीतर आपने काम करना है या आपकी टीम ने काम करना है, तो इसीलिए आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके क्या फ़ायदे क्या होते हैं? यदि आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं काम को, तो आपका फोकस ऑन द वर्क, आपके काम के ऊपर, आपका जो भी आपका टास्क है उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, हमेशा आप कंसंट्रेट करेंगे उस काम को। वर्क ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क, चूंकि आपने प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंस के हिसाब से किया है तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंस काम के ऊपर ही काम करेंगे। फिनिश टास्क इन गिवन टाइम, आपने टारगेट टाइम दिया होगा, आप अपना टाइम कोशिश करेंगे कि जो आपका टाइम दिया है आपने उसके हिसाब से काम को खत्म करें। एलिमिनेट टास्क दैट कैन बी डन बाय अदर्स, जो डेलीगेशन की बात की मैंने कि आप अपने काम को किसी और से भी करा सकते हैं जो कर सकता है आदमी। कीप डेडलाइंस, टारगेट आप फिक्स रख सकते हैं। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेसेस, इससे आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेसेस भी आपके कम होंगे, आपकी प्रायोरिटीज सेट होंगी। इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशन, और आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशन को भी आप मेंटेन करेंगे। शेड्यूलिंग योर प्रायोरिटीज, नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर शेड्यूल, ये स्टीफन आर कोवे का है जिसने बहुत फेमस किताब लिखी थी, द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। ठीक है, तो शेड्यूल योर प्रायोरिटीज को आपने शेड्यूल करना, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है, बट मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं। अ शेड्यूल इज अ वाइटल टूल, इट अलाउज यू टू block out segments of timetable. ये basically ensure you have allotted time for all your necessary tasks and function. Cut off unproductive, limit, मतलब बेसिकली आपने टाइम टेबल बना के काम करना है जिसमें कि आप अनप्रोडक्टिव वर्ड को एक तरफ कर दीजिए, जो आपकी राइट और प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से उसका टाइम सेट कीजिए। यदि मीटिंग वगैरह है तो उसकी आप मीटिंग का टाइम फिक्स कीजिए, उसका शेड्यूल फिक्स कीजिए। अलॉट टाइम फॉर योर सेल्फ फॉर ब्रेक, आप अपने ब्रेक्स के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम अपना ये छोड़िए, उसको अलॉट कीजिए। और आइडेंटिफाई वेदर और नॉट ए गोल इज स्मार्ट, और ये भी कंफर्म कीजिए कि आपका जो गोल है वो स्मार्ट है कि नहीं है, जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया स्मार्ट के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये पार्ट 2 जो है ये मैंने आपको यहाँ बताया पार्ट 2 में, और इस पार्ट 2 में करीब करीब बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको कवर की है। आप इनके ऊपर गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, और फिर यदि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको एडवांटेज मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।